हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ देने में बरते गए भेदभाव को बताया गैर कानूनी। याचिकाकर्ताओं को संशोधित वेतनमान की अधिसूचनाओं का लाभ दे सरकार। हाईकोर्ट ने कहा 3 जनवरी 2022 से पहले के नियमित कर्मचारी भी उच्च वेतनमान पाने के हकदार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ देने में बरते भेदभाव को गैरकानूनी ठहराया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 3 जनवरी 2022 से पहले के नियमित कर्मचारी भी संशोधित वेतनमान के तहत उच्च वेतनमान पाने के हकदार है। सरकार का तर्क था कि 3 जनवरी 2022 से पहले नियमित कर्मचारी 3 जनवरी 2022 और 6 सितंबर 2022 की संशोधित वेतनमान से जुड़ी अधिसूचनाओं के लाभ के हकदार नहीं है। प्रार्थियों द्वारा मांगे संशोधित वेतनमान के लाभ का विरोध करते हुए सरकार ने दूसरा तर्क देते हुए कहा था कि याचिकाकर्ताओं के वेतन में संशोधन 27 सितंबर 2022 को जारी अधिसूचना के तहत हो चुका था, इसलिए वे 3 जनवरी 2022 और 6 सितंबर 2022 की अधिसूचनाओं के तहत उच्च वेतनमान के लाभ के हकदार नहीं है। कोर्ट ने सरकार के इन दोनों तर्कों को बेबुनियाद पाया है। कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता कर्मचारियों को केवल इस आधार पर संशोधित वेतनमान नियम 2022 से वंचित नहीं किया जा सकता है कि उनके वेतन में वर्ष 2012 संशोधन के अनुसार संशोधन हुआ है। अदालत ने सरकार की इस दलील को निराधार माना कि संशोधित वेतन नियम 2022 में संशोधन करने वाले दिनांक 6 सितंबर 2022 की अधिसूचना याचिकाकर्ताओं पर लागू नहीं है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल्दुआ ने याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कहा, ये समझ में नहीं आता कि सरकार केवल इस आधार पर याचिकाकर्ताओं को संशोधित वेतनमान से वंचित कर सकती है कि उनकी सेवाओं को 3 जनवरी 2022 की अधिसूचना जारी होने से पहले नियमित कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि जब संशोधित वेतनमान के मुख्य नियम नियमितीकरण की तारीखों के संबंध में कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं करते हैं और संशोधित वेतन नियम 2022 में मिलने वाले लाभ के लिए पात्रता प्राप्त करने की उनकी संबंधित और व्यक्तिगत तिथियों के अधीन सभी नियमित कर्मचारी पर लागू होते हैं, तो नियम 7A के लाभ भी नियमित कर्मचारी को समान रूप से दिए जाने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि दिए तथ्यों में ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है जहां एक श्रेणी के कर्मचारी को अलग अलग वेतनमान प्राप्त हो। कोर्ट ने सरकार के इस कृत्य को भेदभावपूर्ण ठहराया है और आदेश दिया है कि हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2022 को लागू करने वाली 3 जनवरी 2022 की अधिसूचना और संशोधित वेतन नियम 2022 में संशोधन करने वाली 6 सितंबर 2022 की अधिसूचना याचिकाकर्ताओं पर लागू मानी जाए। मामले के अनुसार याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2014 में अनुबंध के आधार पर स्नातकोत्तर शिक्षक सूचना विज्ञान अभ्यास यानी कि PGTIP, जिसे अब व्याख्याता स्कूल कंप्यूटर विज्ञान के रूप में जाना जाता है, उसके रूप में नियुक्त किया था। वर्ष 2017 और 2018 के दौरान विभिन्न तिथियों पर उनकी सेवाओं को नियमित किया गया था। याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना थी कि उन्हें नियमित सेवा के 2 वर्ष पूरे होने पर उनका वेतन 47,000 रुपये प्रति माह निर्धारित कर संशोधित वेतनमान नियम 2022 का लाभ दिया जाए। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि वह याचिकाकर्ताओं को संशोधित वेतनमान की अधिसूचनाओं का लाभ दे। सोमवार 3 बजे की बजाय दोपहर 12 बजे होगी मंत्रिमंडल की बैठक। कैबिनेट का टाइम बदला, मंगलवार को भी होगी। 6 मई को भी कैबिनेट संभव, सामान्य प्रशासन विभाग को नोटिस जारी। नई भर्ती नीति और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एजेंडा टला। कर्मचारियों के वित्तीय लाभ पर भी होगा फैसला। सोमवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक से पहले 2 नए परिवर्तन हुए हैं। राज्य सरकार ने सोमवार दोपहर बाद 3 बजे होने वाली बैठक का टाइम बदल दिया है। अब यह दोपहर 12 बजे होगी। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। इसके साथ ही मंगलवार 6 मई को भी कैबिनेट की बैठक होगी। शनिवार को इसका नोटिस भी सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिया है। इस बैठक में कर्मचारियों के लिए कई बड़े फैसले होने की उम्मीद है। कर्मचारी सब कमेटी ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन के नाम पर रिटायरमेंट की आयु को
58 वर्ष से बढ़ाकर 59 साल करने की सिफारिश की है। इस बैठक में कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी की जगह प्रोबेशनरी भर्ती नीति को भी चर्चा के लिए लाया जाना है। हालांकि शनिवार तक कार्मिक विभाग इस नीति का ड्राफ्ट विधि विभाग को नहीं दे पाया था। इसके लिए नए सिरे से रूल्स बने हैं और विधि विभाग को भी इसकी समीक्षा में समय लगेगा। इसलिए ऐसा लग रहा है कि 5 मई की बैठक में ये नहीं हो पाएगा। मुख्य सचिव भी शिमला से बाहर है और सोमवार को ही लौटेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इस सत्र से कॉलेज में लागू करने को लेकर भी एक मामला शिक्षा विभाग ने तैयार किया है, लेकिन शिक्षा मंत्री सिरमौर के दौरे पर है। वे भी सोमवार शाम को शिमला आएंगे, इसलिए परसों उनके साथ पहले चर्चा करने का समय नहीं है। यही कारण है कि ये मामला भी कैबिनेट में नहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 6 मई को भी कैबिनेट की बैठक करने का नोटिस हुआ है। एक खबर यह भी है कि प्रदेश में सरकार अब केवल शिक्षकों की रिटायरमेंट आयु 59 साल करने की तैयारी में है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने सरकार को यह सुझाव दिया है। कमेटी ने शुरुआती चरण में शिक्षकों की रिटायरमेंट आयु को 59 साल करने की सिफारिश की है। इसके बाद बाकी कर्मचारियों पर विचार करने को कहा गया है। हालांकि शिक्षकों की रिटायरमेंट 59 साल करने के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले शिक्षकों की संख्या सबसे ज्यादा 80,000 है। वही दूसरी ओर रिटायरमेंट जब 1 साल बाद होगी तो वित्तीय लाभ देने के लिए भी सरकार को समय मिल जाएगा। जानकारी ये है कि वित्तीय संकट से उबरने के लिए शिक्षकों पर यह रूल्स लागू करने को कहा गया है। कमेटी ने कहा है कि शिक्षकों को साल में एक बार ही रिटायर किया जाए। इससे भी कमेटी ने मार्च और सितंबर 2 महीने सरकार को सुझाव में दिए हैं। अब सुख सरकार 5 मई को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला लेगी। अगर इस फैसले पर सरकार मोहर लगा देती है तो इससे शिक्षक वर्ग को काफी राहत मिलेगी। बता दें कि शिक्षक पहले ही रिटायरमेंट एज को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। बड़ी बात यह है कि शिक्षकों की रिटायरमेंट तिथि को पहले से भी सरकार साल में एक ही कर रही थी, ताकि बीच सत्र में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। अहम बात यह है कि अगर 5 मई को होने वाली कैबिनेट बैठक में इसे सिरे चढ़ा दिया जाता है तो इस साल रिटायर होने वाले जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स को 1 साल का समय मिल जाएगा। शिक्षा विभाग के एक आंकड़े में बताया गया है कि वर्ष 2025 में 300 से ज्यादा प्रिंसिपल और 2500 से ज्यादा विभिन्न वर्ग के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति होनी है। कुल मिलाकर अगर शिक्षकों की रिटायरमेंट आयु 59 वर्ष हो जाती है तो 3000 से ज्यादा शिक्षकों के वित्तीय लाभ सरकार को इस साल नहीं देने पड़ेंगे। हालांकि अगले साल से ये वित्तीय देनदारी डबल हो जाएगी। फिलहाल वित्तीय स्थिति से उबरने के लिए सरकार को दिए गए इस प्रस्ताव पर सोमवार को कैबिनेट में चर्चा होनी है। इससे पहले सभी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाने का प्रस्ताव था, लेकिन कमेटी ने माना है कि अगर अभी से ही सभी विभागों में इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाता है तो रोजगार के रास्ते बंद हो जाएंगे। दरअसल हिमाचल में अब सरकार गुजरात और पंजाब के मॉडल को लागू करना चाहती है। सूत्रों की माने तो जिस तरह से पंजाब व दूसरे राज्यों में कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को 60 व इससे ज्यादा किया जा रहा है, उसी तर्ज में हिमाचल में भी इसके स्कोप देखे जा रहे हैं। राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सरकार विभाग में जरूरत के आधार पर ही भर्तियां करना चाह रही है। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने पर बेरोजगारों ने उठाए सवाल। गौर हो कि बेरोजगारों ने भी कैबिनेट सब कमेटी के फैसले पर सवाल उठाए हैं। बेरोजगारों ने सोशल मीडिया के जरिए रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के फैसले का विरोध करते हुए इसे पहले की तरह ही रखने की मांग की है। सोमवार को होने वाली कैबिनेट से कर्मचारियों के कम्यूटेशन पर भी फैसला संभव है। कमेटी की ओर से सेवानिवृत्त होने के बाद एक मुश्त मिलने वाली 40% पेंशन को बंद करने का प्रस्ताव है। हालांकि इस पर सीएम ही अंतिम फैसला लेंगे।